नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज जब ये जजमेंट पढ़ रहा था तो ये बैठ के सोच रहा था कि आखिर हर डिपार्टमेंट को ऐसी क्या पड़ी है कि गलत केस लगा रही हैं लड़कियां, झूठे केस लगा रही हैं लड़कियां अपने पतियों के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर, पर साथ सिर्फ उनका देना है। अब इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को देख लीजिए। मेरे खुद के पर्सनल अनुभव है। मैं यहां तक कि कानपुर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलने गया, मगर उन्होंने मुझे गोलमोल भाषा में जवाब दिया। मैंने सारे कानून की प्रक्रिया समझा दी, सब कुछ समझा दिया, मगर जिस बंदे के लिए मैं वहां गया था, एक बार भी उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। इतने गोलमोल जवाब दिए कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एक आईआरएस ऑफिसर से बात कर रहा हूं। मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज को शायद सबसे ऊपर ही माना जाता है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं इंडिया के अंदर। वहां लॉजिक फेल हो रहा था उस लेवल के व्यक्ति का। ये मेरा अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद क्या करे पति? आज ऐसा एक सॉल्यूशन था। एक समझदार पति ने हमें भी राह दिखाई और आपको भी। अभी बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत जबरदस्त खेल खेला है। उन्होंने इतनी सारी टैक्स एविशन पिटीशंस जो खास तौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर जा रही थी, उन पर रोक लगाने के लिए एक नया फार्मूला निकलवाया। वो था कि 2 करोड़ से नीचे की टैक्स एविशन पिटीशन पे हम जवाब ही नहीं देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। यहां भी कुछ ऐसा ही था इस जजमेंट में। क्या था और फिर उसका क्या सॉल्यूशन निकाला, ये समझिएगा। पर मैं आपको पहले बता दूं, सूचना जारी कर दूं कि ये जजमेंट आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। ये पेड है, बिना पेमेंट के ये आप हमसे प्राप्त नहीं कर सकते। पर सॉल्यूशन जबरदस्त है। इससे बकायदा लड़की वालों में भारी भरकम जितनी डिमांड उन्होंने अपनी दिखाई है खर्चों की, वो और टैक्स की लायबिलिटी, ये सब चीजें कितनी भारी पड़ सकती हैं, यही आज के इस जजमेंट की खासियत है। इसलिए दोस्तों, हम एजुकेटेड करना चाहते हैं आपको। बहुत तकलीफ होती है देखकर कि काफी लोग संघर्ष कर रहे हैं जीवन में इन झूठे केसेस के अंदर। है कुछ भी नहीं, होता कुछ भी नहीं है, पर रिजल्ट के बारे में परवाह नहीं होती है। किसको? आपको नहीं, उनको जो आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई लीगल एडवाइजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर षड्यंत्र चल रहा है। इनसे बचने के लिए ही ये रास्ता हम दिखाते हैं। हमारे जो अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट और अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, ये आपको जल्दी और बेहतर तरीके से अपने केसेस से बाहर निकलने में काफी मदद करता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किया है, वो काफी कॉन्फिडेंट है रिजल्ट को लेके। और सबसे अच्छी चीज ये है कि घबराहट तो उतनी नहीं है जितना आप लोग डरे डरे घूमते हैं। हाँ, डरते देखिए सब है, पर अल्टीमेटली जब रिजल्ट उनके हिसाब से आता है तो डर धीरे 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 खत्म हो जाता है। ये इस कोर्स की खासियत है। टाइम और पैसे की बचत तो इसकी विशेषता है ही। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप बकायदा अपना कोर्स बुक करा सकते हैं। कोर्स के लिए अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। आप अपना कोर्स बुक करा सकते हैं और फिर उसके बाद इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं और बहुत ज्यादा गंभीरता से उसके ऊपर विचार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सोल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है तो मुझसे डिस्कस करके उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज कीजिए। मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको फिर मेरा कॉल आएगा दिए हुए टाइम पर और फिर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, असल में ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये लगभग इसके आसपास आप सबकी कहानी है। मनगढ़ंत, बनावटी, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप जानते हैं कि ऐसा था ही नहीं। यहां भी यही हुआ कि लड़की वालों ने क्या किया, दबाकर, बड़ा चढ़ाकर अपनी जो 490 के मुकदमे का केस था और उसके अलावा भी 2-3 केस थे, उनमें बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि लड़के वालों को उन्होंने बहुत जबरदस्त पैसा दिया था। 63 लाख रुपए दिए थे, कार दी थी बहुत भारी भरकम, और इसके अलावा स्त्री धन की बड़ी सारी लिस्ट दे दी। अब लड़के ने जब इस सारे मैटर को बकायदा सीआईसी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये डिटेल मांगने की कोशिश की, तो ऐसी सूरत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक जबरदस्ती का सेक्शन, जो हर किसी को आजकल रिप्लाई में मिल जाता है और जिन्होंने लगाया वो सेक्शन जानते भी हैं, उसका हवाला देके कह दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। यहां समझदारी की बात यह की कि बाकी लोग ये जवाब सुनते हैं, अपना झोला लपेटते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उम्मीद की नहीं, टैक्स एविशन पिटीशन के बारे में हमें नहीं ध्यान देना। इसके ऊपर इस लड़के ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे केस ठोक दिया इंफॉर्मेशन कमीशन के थ्रू, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के थ्रू, और फिर वहां केस ठोक कर बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ बकायदा जो अपनी डिटेल्स थी उसके आधार पर केस चढ़ा कि हमने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी। बात पब्लिक इंटरेस्ट की है तो मैं भी पब्लिक हूं और मेरा इंटरेस्ट जो है इनकी इस कवायद की वजह से हैम्पर हो रहा है, क्योंकि झूठा केस मुझ पर लगाया गया है और मेरे पे जब झूठा केस लगाया गया तो मेरी लाइफ ब्लॉक हो गई है। मेरे लिए जरूरी है कि जिस तरह के दावे पेश कर रहे हैं उस इनकम का सोर्स क्या है, उस इनकम के सोर्स की जो बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्या जानकारी ली गई, क्या उपलब्धि है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है कि इतना पैसा इनके पास रहा है। यह भी कहा गया था कि प्लॉट बेचकर ये शादी की गई थी, जिसके रजिस्ट्री के कोई भी कागज किसी भी केस में बकायदा पेश नहीं किए गए। तो इन सब चीजों के लिए बकायदा जब यहां पर केस चलते वक्त समझाया गया लड़के वालों की तरफ से, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दबाकर कहा गया कि ये सारी चीजें और इतने सारी जो आईटीआर्स हैं जिनके रिटर्न इस केस से संबंधित हैं, उन रिटर्न्स की डिटेल्स बकायदा प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये फैसला लड़के के लिए लाभदायक हो, नुकसानदायक नहीं हो। इस बात पर बाध्यता यह की गई कि 4 हफ्तों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देना है, अन्यथा वे कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहेंगे। और जो स्त्री धन की लिस्ट दी थी और इसके अलावा इधर उधर के छोटे मोटे गिफ्ट के और बाकी सब चीजों की बात की थी, उसके ऊपर 13 लाख और 2 लाख
21,000 रुपए और कुछ बाद में अमाउंट जोड़ के करीब 17 लाख रुपए का टैक्स तो एडवांस में लेने की बात की गई कि आप टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड कैसे कर रहे हैं। ये तो एक्सेप्ट किया है लड़की वालों ने। इन सारी चीजों के अलावा गलती क्या कर दी थी लड़की के घर वालों ने कि जब उनसे डिटेल मांगी गई तो उन्होंने बहुत सारी फर्में दिखा दी, बहुत सारे अपने बिजनेसेस दिखा दिए, बहुत कुछ कर दिया कि हमारे पास इतना सोर्स है, ये दिखाने के लिए कि हमने खर्चा कैसे किया। कहां पे? 498 के मुकदमे में। ज्यादा झूठ को छिपाने के चक्कर में और ज्यादा झूठ बोल के वो बुरी तरह से फंस गए। अब समस्या ये आ रही है कि अगर वो ये जवाब नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, और अगर वो गिरफ्तार होने से बचना चाहते हैं तो 63 लाख का उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उन्होंने डिक्लेरेशन दिया हो चाहे नहीं दिया हो। अब सवाल ये यहाँ आता है, कुछ महानुभाव ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने 63 लाख का खर्चा किया तो साथ फिर वो तो हमसे भी मांगेंगे। नहीं सर, 63 लाख का खर्चा आपसे पूछ के नहीं किया, और ना ही उनके पास इस बात का कोई जवाब है कि हाँ मतलब कोई सबूत है कि देखिए इन्होंने हमसे 63 लाख का खर्चा करने की बाध्यता रखी थी। और सबसे बड़ी बात, 63 लाख रुपए इनकेस आपको देने की भी बात की गई तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपने डिमांड की थी या नहीं की थी? मान लीजिए दे दीजिए, मान लीजिए दे दिया उन्होंने लड़की वालों ने, पर उसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने दिया आपने मांगा। अगर आप कहते हैं नहीं हमने तो नहीं मांगा था और ना हमारे पास इस तरह की रकम वसूल हुई है, तो क्या आप करना चाह रहे हैं? तो ये फाइनेंशियल फ्रॉडरी है और इसके साथ मनी एक्सटॉर्शन का केस भी है। तो इस केस से जब वो निकलेंगे तो ये 2 केस उन्हें फिर लड़के वालों की तरफ से फेस करने होंगे। आगे क्या हुआ होगा इस जजमेंट में मैं इतना ही समझ सकता हूं कि जेल तो संभवतया हुई होगी लड़के के फादर को, क्योंकि लड़की के फादर ने बहुत जबरदस्त समस्या अपने लिए खड़ी कर ली थी। ये जो मनगढ़ंत कहानी है इसका वो जवाब नहीं दे सकते। अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख के देते हैं कि मैंने ऐसे ही लिख दिया था, तो फिर यहाँ लड़के के पास अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाती है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस यानी कि आपराधिक षड्यंत्र का केस, 420 का केस और इसी तरह से मनी एक्सटॉर्शन का केस बकायदा उन पे लगेगा, जो कम से कम 3 साल से 7 साल की सजा मुकर्रर करेगा लड़की और लड़की के फादर के लिए, क्योंकि लड़की ने भी साइन करे हैं वहां पर 498 और मुकदमों में, और वहां पर लीड किया है लड़की के फादर ने। दोस्तों अगर यहां कुछ समझ पैदा हुई है तो अब वो जो एक क्राइटेरिया बना दिया था कि 2 करोड़ से ज्यादा के केसेस ही हम टैक्स एविशन पिटीशन में देखेंगे, इस तरह से भी इसको मोल्ड किया जा सकता है। जजमेंट जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके, पेड रहेगा, इसलिए इस बात के लिए कोई जो चीज है वो इसलिए की जा रही है कि आप इसकी वैल्यू समझें। इसको पेड वर्जन में इसलिए किया जा रहा है कि आप इसकी वैल्यू समझें, ना केवल सिर्फ पढ़कर साइड में छोड़ दें और अपने लिए यूज करें। ये उससे ज्यादा जरूरी है जो 498 के क्वेश्चन के मुकदमे हो या डीवी के क्वेश्चन के मुकदमे हो। अगर यह हो गया तो सारे केस ही खत्म है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा कि आप कितना फायदा ले सकते हैं अपने इस केस के अंदर आज के इस वीडियो से।